हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। तो देखिए किस तरह से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेंगे कैसे, सबसे पहले होगा आंदोलन या फिर घटनाएं, जो भी घटनाएं घटित होंगी और किस वर्ष में घटित हुई हैं वो होगा यहाँ पर। इसके बाद संबंधित विषय, किस विषय में वो घटित हुई थी या फिर किस व्यक्ति की वजह से घटित हुई थी, ये सब देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। ये लूसेंट की पेज नंबर 85 आई थिंक पे है, देख लीजिएगा, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। चलिए देखिए, ये मैं आगे नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कितने पेज पे है। तो लूसेंट की पूरा लूसेंट हम कैसे याद करेंगे, पूरा सीरीज़ देख रहे हैं और साथ ही साथ याद करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। ये बंग से बंगाल हो गया, भंग से भंग, यानी कि बंगाल को भंग कर दिया गया जब कर्जन के समय दो भागों में। तो वही है स्वदेशी आंदोलन। इससे ये हुआ था 1905 में, और इसमें क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन हो गया था। इसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। याद कैसे रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन में हाथ आपके साला का था, बस याद रखेंगे। फिर सिंपल सी बात है, अब कौन नेता थे वो मत याद रखिए, बस ये ध्यान रखिए अपने मन में कि स्वदेशी आंदोलन में हाथ आपके साले का था। तो देखिए एस का 0, एल का 5, और आप जानते हैं कि जितने भी भारत को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन हुए थे, भारतीय आंदोलन जितने भी हुए थे वो सब 1900 में हुए थे। तो हम 19 बाय डिफ़ॉल्ट आगे लगा दिया करेंगे और केवल दो डिजिट्स को लेकर के अपना कोड बनाएंगे, निमोनिक बनाएंगे। तो ये हो गया 1905। इसी तरह से जितने भी डेट्स होंगे उनमें हमें 19 बाय डिफ़ॉल्ट लगाना है, बाकी कोड अपने आप बनाना है। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था 1906 में, और इसकी स्थापना किया था किसने, सलीम उल्लाह खां ने और आगा खां ने। याद कैसे रखेंगे, मुस्लिम लोग सजाए सलीम को आगाह करके देते थे। मतलब आप जानते हैं ना, सलीम और अनारकली, ऐसे आपने सुना है। तो जैसे अनारकली का शब्द आ गया तो समझ लीजिए कि सलीम अनारकली दोनों, सलीम ऐसा था कि वो अनारकली में ही बिजी था, वो कोई भी काम नहीं करता था। तो अगर कोई गलती करता था राज्य में उसके, तो क्या करते थे, जो उसके फॉलोअर्स थे मुस्लिम लोग, वो सजा देते थे ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को। लेकिन वो क्या करते थे, सलीम को आगाह कर देते थे, बता करके देते थे। इस तरह से आप कल्पना करेंगे अपने मन में। तो मुस्लिम लोग सजाए सलीम को आगाह करके देते थे। तो मुस्लिम लोग यानी कि मुस्लिम लीग सजाए। तो देखिए यस का होगा 0, जे का होगा 6, आगे 19 लगा देंगे तो ये हो गया 1906। और सलीम से सलीम याद रहेंगे, आगा से आगा खां याद रहेगा आपको। आगे नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन। देखिए कांग्रेस का विभाजन ये हुआ था 1907 में, और जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो नरम दल और गरम दल, दो दलों में कांग्रेस टूट गई थी, और इसे कहते हैं सूरत फूट यानी सूरत विघटन। ओके, याद कैसे रखेंगे, कांग्रेसी जो हैं शौक से नरम और गरम दाल पीते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी को आज तक पता नहीं कि आलू का पेड़ होता है या आलू कहीं ऐसी ज़मीन के अंदर उगता है। ठीक है, तो ये लोग दाल खाते हैं, बस समझिए सभी कांग्रेसी क्या करते हैं, दाल खाते हैं। लेकिन दाल किस लिए खाते हैं, मजबूरी है या शौक में? तो शौक में, नरम दाल हो या गरम दाल हो, पीते हैं। तो कांग्रेसी शौक से नरम या गरम दाल पीते हैं। तो देखिए एस का होगा 0, ए यू का कोई मतलब नहीं, के का होगा 7, आगे आप 19 लगा लेंगे तो 1907 याद रहेगा। और नरम गरम दाल यानी कि नरम दल गरम दल। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1916 में। तिलक जी यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था इसकी अध्यक्षता। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, कल्पना कीजिए एनी नाम की कोई लड़की है जो घर में उसी का चलता है, यानी कि जो भी रूल होता है वो घर में वही करती है। लेकिन कैसे करती है, ताज पहनकर तिलक लगाकर। तो आपको मैंने लिख दिया है, आपको बस कल्पना करनी है, आपको सेंटेंस नहीं याद करने हैं, बस कल्पना करनी है। होम रूल ताज पहन तिलक लगा के एनी करती है, यानी एनी नाम की कोई लड़की है जो ताज पहन करके और माथे पर तिलक लगा करके होम में यानी घर में रूल करती है। तो देखिए टी का होगा 1, ए का कोई मतलब नहीं, और जे का मतलब होगा 6, और यहाँ पे लिख देंगे आगे 19, तो ये हो गया 1916। और देखिए यहाँ से तिलक और एनी से एनी बेसेंट याद रख पाएंगे आप। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट।
ये हुआ था 1916 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता हुआ था, दोनों में पैक्ट हो गया था, एक हो गए थे लोग। तो याद कैसे रखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं इस समय लखनऊ का ताज योगी आदित्यनाथ जी के पास है, लेकिन आप थोड़ा सा कल्पना करिए कि लखनऊ के ताज के लिए कांग्रेसी और मुस्लिम लोग समझौता कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं किसी पार्टी से या फिर किसी से नहीं हूँ, बस केवल समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए, लखनऊ के ताज के लिए कांग्रेसी और मुस्लिम लोग समझौता कर रहे हैं। तो टी का होगा 1, ए का कोई मतलब नहीं, और जे का हो गया 6, आगे लगा देंगे 19 यानी 1916 में, और कांग्रेस से कांग्रेस, मुस्लिम से मुस्लिम लीग, मुस्लिम लोग है तो मुस्लिम लीग हो गया। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा, ये हुआ था 1917 में, और इसको याद कैसे रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसे कहते हैं, ये है कि मोटा घी, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं घी पतले भी होते हैं मोटे भी होते हैं, अगर शुद्ध हो तो डिपेंड करता है गाय का या भैंस का, उसके हिसाब से पतला और मोटा होता है। तो कल्पना कीजिए कि आप मोटा घी डाक से मंगवा रहे हैं, चूँकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन है तो और कोई डिलीवरी हो नहीं रही, लेकिन डाक वाले बेचारे डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप वही कर रहे हैं, मोटा घी आप डाक से मंगवा रहे हैं, तो मोटा घी यानी मॉन्टेग्यू। और देखिए ए का कोई मतलब नहीं, डी का होगा 1 और के का होगा 7, आगे लगा देंगे 19, तो ये हो गया 1917। रॉलेट एक्ट, ये 1919 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है। होता क्या था रॉलेट एक्ट में कि किसी को पकड़ करके जेल में डाल देते थे और उसकी जमानत भी नहीं होती थी। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, जब पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में तो बताऊंगा। तो रोल इसको याद कैसे रखेंगे, जैसा कि अभी जानते हैं आप हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने अभी सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था हाल ही में, तो बहुत ही प्रतिभाशाली थे जिन्होंने एक अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके रोल और एक्टिंग में चले गए अपना करियर आजमाने के लिए, और बहुत अच्छे टॉप लेवल पे गए थे। ओके, तो चलिए इस तरह से हम याद करेंगे कि रोल करोगे आप या फिर एक्टिंग करोगे, रोल या एक्ट करने से आप टॉप करोगे यानी टॉप लेवल पे पहुंचोगे। तो देखिए रोल या एक्ट से रोलेट एक्ट आपको याद ही रहेगा, और टॉप से क्या होगा आपका टी का 1, जी ओ का कुछ नहीं, पी का 9 और यहाँ पे लगा देंगे 19, तो ये हो गया 1919 में। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरे पीडीएफ का यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे आप ध्यान रखेंगे। इसकी डेट भी कंप्लीट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, सोचिए कि आप जनरल डायर थे उस ज़माने में, और आप चूँकि सभी लोग तो मर ही गए, तो वहाँ पे एक डायन है जो जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, वहाँ पे एक डायन है जो आपकी डीपी लगा करके इंतज़ार कर रही है कि जिस दिन जनरल डायर आ गया, चाहे वो किसी भी जन्म ले पुनर्जन्म ले करके कुछ भी करके आ जाए, उसको छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपने मन में ध्यान रखिए कि जलियांवाला बाग में तुम्हारी डीपी डायन ने लगाई है, क्यों लगाई है, बदला लेने के लिए। तो जलियांवाला बाग और तुम्हारी, ये मैं बता रहा हूँ, पहले इसे देखिए, डीपी, डी का होगा 1, पी का होगा 9 और आगे लगा देंगे 19, तो हो गया 1919 में। ये तो सन हो गया, लेकिन डेट याद रखेंगे, तो मैं इसलिए मैंने लिख दिया तुम्हारी। तो देखिए जैसा कि दिन और दिवस पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, टी का होगा, टी का 1, यू का कुछ नहीं, एम का 3, एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, आर का 4, आई का कुछ नहीं। तो 13 तारीख चौथा महीना है यानी कि 13 अप्रैल, और डीपी से आप समझ रहे हैं 19 होगा, इसके आगे 19 लगा देंगे, 23 हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को याद रहेगा। अब देखिए खिलाफत आंदोलन, ये भी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था ये पूछता रहता है, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। इसको शुरू किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। याद कैसे रखेंगे, अब देखिए कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो फ्रेंड सर्किल में होता है, अगर मान लीजिए कि जब आप किसी फ्रेंड के बर्थडे मनाते हैं, आप हॉस्टल में रहते हो, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको ललचाते रहते हैं मुंह तर ला करके केक को, ठीक है। तो इसी तरह से कल्पना करके आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि खिला, दोस्तों ऐसे ही बोलते हैं, खिला फटाफट शौक से मुँह मत दबा, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस को कैसे आप याद रख सकते हैं। खिला फटाफट शौक से, आप अपने फ्रेंड को बोलना है, अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो, खिला फटाफट शौक से यानी खुशी से, मुंह मत दबा, ठीक है। तो खिला फटाफट यानी खिलाफत हो गया, और शौक से यानी कि शौकत हो गया, और मुँह यानी कि मोहम्मद अली, इस तरह से आप याद रखेंगे। और दबा से हो जाएगा डी का 1, ए का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, और बी का होगा 9 और आप आगे लगा देंगे 19, तो 1919 हो गया। अब आगे रखेंगे, देखिए आगे देखते हैं
हंटर कमेटी की रिपोर्ट ये थी 1920 में और जलियांवाला बाग से संबंधित थी हंटर कमेटी की रिपोर्ट, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो बहुत सारे इसको खुद वहाँ की जो यूके ब्रिटेन की थे, ब्रिटेन में भी इसकी विरोध किया गया था, उसमें वहाँ भी उन्होंने निंदा किया था। ठीक है, तो हंटर याद कैसे रखेंगे, हंटर से कोड़ा, आप जानते हैं हंटर मीन्स कोड़ा, और मान लीजिए कि आपने हंटर रखा था और जल गया, और जल हो गया तो नुकसान हो गया या नाश हो गया, तो याद रखेंगे हंटर जल के नाश हो गया, तो हंटर जल यानी हंटर कमेटी हो ही गया। और नाश से देखिए ए का कोई मतलब नहीं, एन का होगा 2, एस का होगा 0, आगे लगा देंगे 19, तो ये हो गया 1920। नेक्स्ट है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था और इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस अधिवेशन में और कहाँ पे हुआ था जहाँ से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। तो ये 1920 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। याद कैसे रखेंगे, कांग्रेस नागपुर में असहयोग पास कर यानी असहयोग आंदोलन पास कर अंग्रेजों का नाश कर दिया। तो देखिए एन का आप फिर से आप ध्यान दीजिए 2, ए का कोई मतलब नहीं, एस का मतलब 0, ए आगे लगा देंगे 19, तो हो गया 1920। देखिए नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, और इसी समय चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया। तो कैसे याद रखेंगे चौरी चौरा कांड को, आप ध्यान दीजिए कि चोरी चोरी आपके नाना गोरखपुर चले गए, तो एन का 2, ए का कुछ नहीं, इस ए का कुछ नहीं, फिर एन बचा तो उसका 2 हो गया 19 लगा दिया आपने 1922 में। ओके, गोरखपुर से गोरखपुर याद ही रहेगा। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना इनकी हुई थी 1923 में, स्वराज पार्टी की, जिसकी स्थापना किसने किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने। लेकिन आप ध्यान देंगे, कल्पना कीजिए कि जो मोतीलाल जी थे यानी कि नेहरू जी के पिताजी, पंडित नेहरू के पिताजी, तो ये क्या करते थे, इनको कुछ नहीं आता था, लेकिन इन्होंने अपने स्वराज पार्टी में नाम पाने के लिए मोती जो हैं यानी कि मोतीलाल चित्र बना रहे थे। ठीक है, कि ताकि हमारा भी नाम स्वराज पार्टी में आ जाए। तो देखिए स्वराज पार्टी में नाम के लिए मोती चित्र बना रहे थे, ऐसे ही अपनी कल्पना करनी है। तो नाम से देखिए एन का होगा 2, एम का होगा 3, ए का ई का कोई मतलब नहीं, आगे आपने लगा दिया 19, तो ये हो जाएगा 1923। और देखिए मोती से मोती याद रहेंगे, चित्र से चित्तरंजन दास याद रहेंगे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसका गठन 1924 में हुआ था, सचिंद्र सन्याल ने किया था। याद कैसे रखेंगे, आप जानते हैं कि जितना सहयोग हमारे भारत को आज़ाद कराने में पुरुषों का था उतनी महिलाओं का यानी नारियों का भी था। नारियां भी सन्यासी का रूप ले ली थी, इस लड़ाई में कूद गई थी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बेगम हजरत महल, सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है महारानी लक्ष्मीबाई का। तो ये देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए आपको बस थोड़ी कल्पना करनी है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना था और किसने बनाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए नारी सच में संन्यास ले ली थी। तो ये तो सब आप समझ रहे हैं, इससे मिल ही रहा है। लेकिन नारी एन का हो गया 2, आर का हो गया 4 और आगे लगा देंगे 19, तो हो गया 1924। आज सच में सच से सचिंद्र हो गए और संन्यास से सन्याल हो गए, तो सचिंद्र सन्याल पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का गठन। तो आप जानते हैं साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये याद रखना है आपको। तो ये हुआ था 1927 में। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था, जब अंग्रेज़ों पे थू थू होने लगा तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक साइमन कमीशन को गठन किया। तो ये लिखेंगे साइमन कमीशन का गठन नाक बचाने के लिए हुआ था। तो नाक यानी कि एन का 2, ए का कुछ नहीं और के का होगा 7, आगे लगा देंगे 19, तो ये हो जाएगा 1927। साइमन कमीशन का आगमन, जब कमीशन का गठन हो गया उसके ठीक अगले साल साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें किसी भी तरह के कोई भी भारतीय नहीं थे, केवल अंग्रेज ही थे। तो इसका पुरजोर विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने विरोध किया, फिर उन पर लाठीचार्ज हुई। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ और लाला लाजपत राय ने इसका पुरजोर विरोध किया। याद कैसे रखेंगे, साइमन कमीशन का नफ़ा क्यों चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे ना कि जाएं और कुछ लिपा पोती करके आएँ, उसमें दिखा दें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो यही हुआ नफ़ा, तो यही उनके लिए नफ़ा था। तो साइमन कमीशन का नफ़ा लाला ने नहीं होने दिया। क्यों, क्योंकि पुरजोर विरोध किया उन्होंने।
तो नफ़ा यानी कि n का हो गया 2 और a का कुछ नहीं, f का हो गया 8 और a का कुछ नहीं, आपने 19 लगा दिया तो हो गया 1928 और लाला से लाला लाजपत राय आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाहौर षड्यंत्र केस जो कि 1929 में हुआ था, किसने किया था? भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने। याद कैसे रखेंगे? भगत सिंह ने अंग्रेज़ों की नाक में तो नाकों चने चबवा दिए थे, लेकिन याद रखेंगे लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह ने बटुए से, यानी जो उनका पर्स था, बटुए से नाप दिया था अंग्रेज़ों को, यानी अंग्रेज़ों की ताकत को केवल अपने बटुए से नाप दिया था। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। तो देखिए लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह बटुए से नाप दिए थे अंग्रेज़ों को, चाहे अंग्रेज़ों की ताकत को। तो लाहौर षड्यंत्र से आप लाहौर षड्यंत्र पता ही रहेगा, भगत सिंह का नाम आया, भगत सिंह पता ही रहेंगे। बटुए से बटुकेश्वर दत्त याद रहेंगे, और नाप का एक कोड बना लेंगे, ए का कोई मतलब नहीं, एन का हो गया 2, पी का हो गया 9 और आगे लगा देंगे 19, तो ये गया 1929 में। ओके, चलिए देखिए, तो इस तरह से हमने एक कंप्लीट कर लिया। अभी और भी हैं जो कि पार्ट सेकंड, अगर इसका अभी पार्ट सेकंड आएगा और पार्ट सेकंड में जितने भी आंदोलन थे उन सभी आंदोलन को हम कंप्लीट कर लेंगे। कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करें, कमेंट करने से एक मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो बहुत ही एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि इस तरह के ट्रिक्स और माइंड में इजीली आ जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप करते हैं या ना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।